कभी सोचा है कि हमारे आसमान का जो सबसे चमकीला तारा है सूरज, वो अंदर से कैसा है? आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। सूरज के एकदम अंदर, उसके धधकते हुए कोर से लेकर उसकी सबसे बाहरी परतों तक। चलिए पता लगाते हैं कि ये आग का विशाल गोला हमें जिंदगी कैसे देता है। जरा अंदाजा लगाइए, अगर हमारी धरती एक छोटा सा कंचा है तो सूरज उसके सामने एक बहुत बड़ी बीच बॉल जैसा होगा। इसका डायामीटर यानी व्यास हमारी पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा है ना कमाल की बात। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे ब्रह्मांड से, फिर जाएंगे सूरज के एकदम अंदर, देखेंगे कि ये एनर्जी बनती कैसे है, बाहर कैसे निकलती है, और आखिर में हमारी धरती पर ये कैसे एक कमाल का लाइट शो बनाती है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे में हमारा सूरज आखिर है कहाँ। एक मजेदार बात यह है कि सूरज हमारी गैलेक्सी के सेंटर में नहीं है, बल्कि एक कोने में है, लगभग 26,000 लाइट ईयर्स दूर। और हाँ, ये एक जगह रोका हुआ नहीं है, ये 25 किलोमीटर हर सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। इस स्पीड के बावजूद एक चक्कर पूरा करने में इसे 25 करोड़ साल लग जाते हैं। इसी को कहते हैं एक कॉस्मिक ईयर। तो सवाल उठता है, आखिर ये सूरज बना किस चीज से है? ये ज्यादातर बस दो गैसों का गोला है। एक है हाइड्रोजन, जो इसका फ्यूल है, और दूसरा हीलियम, जो इस फ्यूल के जलने से बनता है। हाँ, थोड़ा बहुत दूसरे एलिमेंट्स भी हैं, पर मेन यही दो हैं। चलिए अब गोता लगाते हैं सूरज के बिल्कुल अंदर, उसके पावर हाउस में, यानी कि उसके कोर में। असल में सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। सूरज का कोर इतना ज्यादा गर्म है, करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर कोई भी चीज सॉलिड, लिक्विड या गैस नहीं रह सकती। ये एक चौथी ही स्टेट में पहुंच जाती है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा के अंदर वो जादू होता है जिससे सूरज को एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन के एटम्स जबरदस्त गर्मी और प्रेशर में दबकर जुड़ जाते हैं और हीलियम बना देते हैं, और इस प्रोसेस में निकलती है ढेर सारी एनर्जी। तो इसे ऐसे समझिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए जो माहौल चाहिए वो प्लाज्मा ही बनाता है। मतलब प्लाज्मा वो स्टेज है जिस पर न्यूक्लियर फ्यूजन का शो चलता है। इसके बिना ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो कोर में एनर्जी तो बन गई, पर अब सवाल ये है कि वो बाहर कैसे निकलती है, क्योंकि ये सफ़र बहुत बहुत लंबा और मुश्किल है। चलिए देखते हैं ये एनर्जी बाहर तक का रास्ता कैसे तय करती है। तो ये सफ़र 3 स्टेप्स में होता है। पहले एनर्जी कोर में बनती है, फिर ये रेडिएटिव जोन से गुजरती है जहां इसे बाहर निकलने में लाखों साल लग जाते हैं। इसके बाद आता है कन्वेक्टिव जोन। यहाँ गर्म गैस के बड़े बड़े बुलबुले इस एनर्जी को ऊपर की सतह की तरफ ले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी उबालते वक्त बुलबुले ऊपर आते हैं। और लाखों साल के इस सफ़र के बाद आखिरकार हम सूरज की सतह पर पहुंच गए हैं। इस लेयर को कहते हैं फोटोस्फीयर। ये वही हिस्सा है जो हमें धरती से दिखाई देता है। फोटोस्फीयर का टेम्परेचर करीब 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर कुछ काले धब्बे दिखते हैं। इन्हें कहते हैं सनस्पॉट्स। अब ये काले क्यों हैं? क्योंकि ये अपने आसपास की जगह से ठंडे होते हैं। ठंडे मतलब 1500 से 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच। अब भी बहुत गर्म है, पर बाकी सतह के मुकाबले ठंडा है, इसीलिए ये हमें डार्क दिखते हैं। और एक कमाल की बात, सूरज की भी एक तरह की धड़कन होती है। ये जो सनस्पॉट्स हैं, इनकी गिनती हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हर 11 साल में ये कम से ज्यादा और फिर ज्यादा से कम होते रहते हैं। इसी को कहते हैं 11 साल का सोलर साइकिल। ठीक है, सतह तो देख ली, आप जरा और बाहर निकलते हैं सूरज के एटमॉस्फेयर में। यहाँ हमें मिलेंगी दो बहुत ही दिलचस्प लेयर्स, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। फोटोस्फेयर के ठीक ऊपर है क्रोमोस्फेयर। इसे सूरज की एटमॉस्फेयर की निचली परत कह सकते हैं, और ये जगह बहुत एक्टिव है। यहीं पर होते हैं सोलर फ्लेयर्स, यानी एनर्जी के जबरदस्त धमाके। और फिर आती है सबसे बाहरी, सबसे रहस्यमयी परत, कोरोना। इसका नाम क्राउन या मुकुट शब्द से आया है, और ये सच में सूरज के चारों ओर एक चमकते हुए मुकुट जैसा ही दिखता है। लेकिन कोरोना की एक खास बात है, ये इतना धुंधला और फैला हुआ है कि सूरज की तेज रोशनी में हमें दिखता ही नहीं। इसे देखने का सिर्फ एक ही मौका मिलता है, और वो है टोटल सोलर इक्लिप्स, यानी
पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। जब चांद सूरज को पूरी तरह ढक लेता है, तब ये खूबसूरत कोरोना हमें नजर आता है। तो सूरज पर जो ये धमाके हो रहे हैं, उसका हम पर यानी धरती पर क्या असर होता है? इसी से जुड़ा है आसमान का सबसे खूबसूरत नज़ारा। तो होता ये है कि जब क्रोमोस्फेयर से एक सोलर फ्लेयर निकलता है, तो वो एनर्जी स्पेस में सफ़र करती हुई धरती तक पहुंचती है। अब हमारी धरती के एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक तरह का सुरक्षा कवच। ये इस एनर्जी को पकड़कर हमारे पोल्स यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की तरफ खींच लेती है। और जब ये एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर की गैसों से टकराती है, तो एक शानदार लाइट शो बनता है। इसी लाइट शो को हम ऑरोरा कहते हैं। नॉर्थ पोल पर इसे कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस, या जिसे हम सब नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से जानते हैं, और साउथ पोल पर इसे कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, यानी सदर्न लाइट्स। तो ये था हमारा सफ़र, सूरज के धधकते कोर से लेकर हमारी धरती के आसमान तक। एक ऐसा तारा जो न सिर्फ हमें जिंदगी देता है, बल्कि हमारे आसमान में ऐसे खूबसूरत रंग भी बिखेरता है। पर सवाल ये है कि हमारा ये अपना तारा हमसे और कितने राज छुपाए बैठा है।